की बात आया था, उस समय में उसी में भी हमको शामिल होने का मौका नहीं था। उस समय मैं विदेश में पढ़ रहा था और उस समय का हमारा नियम था एक बार विदेश में पढ़ाई के लिए जाओ और पढ़ाई खत्म करके वापस आ जाओ, बीच बीच में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए उसी में भी हम शामिल नहीं हुए। और सब खत्म होने के बाद मौका आ गया है यहाँ पर सब समाज में काम करने का। वही पंजाब में, हरियाणा में, झारखंड में, हर जगह जाकर के बहुत सी जगह काम करके वापस आए। बनारस में ही हम भी यहाँ पर आगे कुछ काम करने के लिए। और इसी बीच में एक मौका आ गया है हमारा कार्य क्षेत्र का चयन करने के लिए। चॉइस था, कोई दिल्ली में काम करेंगे, दिल्ली प्रोविंस में जाएंगे या बनारस में काम करेंगे। मेरे अपने जीवन में ये ही बात, जीवन के चयन में क्या करना है, इस पर अगर किसी प्रकार का एक दबाव डाला हो हमारे पैराडाइज पर, वह एक ही बात है, उस पर हमको दुख भी है। वही तो चयन करने का मौका आया है, हमसे पूछा है, हमको मन लग रहा है हम ये फ्रांस से हम चले जाए, दिल्ली में चले जाओ, वहाँ पर ज़्यादा कुछ काम हो सकता है। मैंने एकदम उल्टा बता दिया, मैंने उनसे बताया ये उल्टी बात है, तुम हरियाणा पंजाब में जाकर के क्या करोगे। उस समय मैंने थोड़ा कुछ हम दोनों लोगों ने देखा था पंजाब में क्या हो रहा है, हरियाणा में। उस समय की जो मेरा अनुभव था उसके तहत मैंने बताया तुम हरियाणा में जाकर के क्या करोगे, वहाँ पर सब संपन्न लोग हैं, उनके पास जाकर के क्या करना है, वहाँ पर सब भाई चलाना है और महिला लोग भी केवल सिर पर या वो लगा देते हैं, घी लगाते हैं। और वहाँ पर उसी बीच में वहाँ पर पैसा की कोई कमी नहीं है, कोई गरीब की कोई बात नहीं है, वहाँ पर जाकर के तुम क्या करोगे, तुम इधर ही रहोगे। बनारस में बहुत काम है, आप देख लो बिहार देखे हो, यूपी देखे हो, बिहार और यूपी के हाल क्या है, इसको देखकर तुम इधर रहोगे। शायद वही इतने सालों के काम में ये अगर हमको वापस सोचना है केवल एक ही बात पर उनको, नहीं तो अपने जीवन की रास्ता जो है उसको चयन करने के लिए मैंने किसी भी प्रकार की बात नहीं डाला था। और लेकिन ये मेरे याद है, तो उनको मन लग रहा था कि उसी एरिया में जाने के लिए, उसको मैंने किसी न किसी पर रोक दिया। अब पूरी जिंदगी में हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। हार मतलब ठंडी हो, गर्म हो, पानी पड़ता हो, बरसात हो, बीमारी हो, इसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। आप उनका कहना था मेरे लिए सब कुछ जनता के बीच में रहना है, उनके लिए कुछ करना है, और उसी सोच को लेकर के वही जाता रहा, काम करता रहा। और हमसे कभी नहीं बोलते थे कि बीमारी से हम हार गए। वही बोलने के लिए उनके मन में हमेशा पता नहीं संकोच था, और हमको दूसरे लोगों से सुनना था कोई बीमार, वही खुद हमसे कभी नहीं बोलता था, क्योंकि उनका स्वभाव भी मैं जान रहा था बीमारी के चलते। और वही बीमार होने पर उनका एक रवैया था, कोई एक डॉक्टर पर विश्वास नहीं करता था, हमेशा एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे चौथे करते रहते थे। हमको चिढ़ आ रहा था। मैंने बता दिया अगर तुमको एक डॉक्टर पर विश्वास ना हो तो कहीं पर रुक करके देख लो कैसे होता है, डॉक्टर लोग भी अपना टाइम ले लेंगे देखने के लिए क्या बीमारी है। अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि हम बीमार हैं। हमको जितना ही ताकत है वही ताकत हमको समाज में देना है, और उसी चीज में वही वैसा हमको बोलने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ दिनों के पहले अलग अलग लोग हमसे बता रहे थे प्रेमराज बीमार है, अच्छा नहीं रखना है, और क्या हो रहा देखिए। मैं एक बार बीते हफ्ते महीने में उनके पास गए देखने के लिए, तो भाई पहुंचा, लोग बोल रहे थे कि भाई बीमार है। वह पहुंच गए तो वहां पर कोई निशान नहीं लगा कि बीमार है। वहां पर जाकर के पूछने को किसी गांव में चले गए, लोगों से मिलने आया बोल करके भाई वहां पर रुके, वहां पर चले आए। वापस आने पर क्या बीमारी है बोल दिया कि वहाँ उसका पैर में थोड़ा कुछ फूलन है, और खड़ा होने पर सब बीमारी खत्म, कुछ नहीं। और ये भी बता दिया वो थकावट महसूस हो रहा है। ठीक है, मैं जबरदस्ती उनको बता दिया तुम जाओ और थोड़ा कुछ आराम ले लो, मैंने कुछ पता करो क्या बीमारी है।
और हमको लगा किसी भी अस्पताल में आसपास में कहीं पर अस्पताल में उनको भेजने से उनको मन नहीं लगता कहीं पर, विशेष करके किसी भी प्रकार के बड़े बड़े अस्पताल में जाने का उनका मन बिल्कुल। हमको मालूम है एक समय 3-4 साल के पहले किसी भी कारणवश कोई बीमारी के चलते उनको हेरिटेज में भर्ती कराया था। जब वहां पर गए भाई बहुत अस्वस्थ थे, हमको यहाँ से जेल की ही भावना है। कारण क्या है, बीमारी से ज्यादा और उनसे क्या था चिंतित वही था, वहां पर बहुत पैसा का खर्च होता है। उसका तुलना क्या है, जो पैसा यहाँ पर खर्च होता है उससे हमारे 20 परिवारों का जीवन चलेगा। हमको ये पैसा खर्च नहीं करना है, भले ही कोई खुद पैसा नहीं खर्च करता हो, उनके पूरे सोच में यही था जो भी पैसा है वही हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए देना है, दूसरों को जीवन, इसलिए वही वहां से पढ़ते थे और दूसरे कहीं बनाना हो। लेकिन हमको पता था ये एक अस्पताल था, कोई बहुत पसंद करते थे। शुरुआत में बहुत सालों के पहले कोडरमा में थे, हमने देखा है कि उसी कोडरमा में उसी अस्पताल में कोई खुद पसंद करते हैं। वहाँ पर हजारीबाग के आसपास के लोग वहाँ पर आकर थोड़ा कुछ आराम करते थे। और तो मैंने उनसे बता दिया तुम जाओ वहाँ पर जाकर के देख लो, कुछ दिन तो चाहते भी थे थोड़ा आराम करना, वहाँ पर कम से कम कुछ समय ले लो, आराम ले लो, आप पता करो क्या बीमारी है क्या है। हमको आश्चर्य लगा, तो हमको इतना ही पता, तुरंत वो तैयार हो गए, तुरंत उसी दिन फोन किए और बताइए ठीक है हम खरीद जाएंगे, हमको महसूस हो रहा है, हमको थोड़ा कुछ जांच करना क्या जरूरी है। और हमसे एक्स्ट्रा बता दिया हम कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे, हमको पता करना क्या बीमारी है क्या है हो रहा और थोड़ा आराम करना। मैंने बता दिया तुम जाओ वहाँ पर कम से कम 2 हफ्ते 1 महीना आराम करो ना, तैयार नहीं थे। 4 दिन का भी है, हमको जल्दी वापस आना है, जल्दी आकर के हमको अपने लोगों से मिलना। ठीक है, अब ये सोच करके 4 दिन के लिए टिकट मैंने बुक कराया था और 4 तारीख को चले गए कोडरमा और एक तो लगातार उनसे संपर्क रहा और शनिचर को वापस आना था। शनिचर को वापस आने के लिए उसी समय फोन करके बता दिया आपका इतना कमजोर हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम सीढ़ी चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए मैं 2-3 दिन आओ रुकूंगा। और दूसरी बात भी जोड़ दिया, हम कुछ लोग हैं जिनको हम लोग जानते थे, जो सबका वहाँ पर स्कूल है बनाना है, हमको वहाँ पर जाना है, उनसे भी जाकर के हमको बातें करके या हमको कुछ मिलना है बताना है, उसके बाद हमारी है। ठीक है, तो उनको 10 तारीख को वहाँ से आना था, दोबारी गाड़ी बुक की और 10 बजे 12 बजे की गाड़ी थी और गाड़ी में जाने के लिए, गाड़ी में पहुंचाने के लिए वैसे 10 के स्कूल वाले भी तैयार थे। और उसी दिन आश्चर्य की बात लोग बोल रहे हैं, उसी दिन अलग अलग जगहों पे गए थे कुछ स्कूलों के साथ और बहुत से लोगों के पास जाकर के बोल दिया मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, ये मेरे आखिरी विजिट है, मैं जा रहा हूँ। और वापस आए उसी दिन, गाड़ी पकड़ने के पहले 12 बजे को गाड़ी पकड़ना है, 9:30 बजे हमसे फोन किया, 9:30 बजे बात किया है, कोई बीमारी नहीं, बीमारी तो है, उनको एक ही इच्छा थी, थोड़ी कुछ बीमारी है ठीक से पता नहीं चलता क्या है, हेमोग्लोबिन कुछ डाउन हो गया है, लेकिन जो इलाज करना हो तो मैं वापस आ रहा हूँ, डॉक्टर स्टेशन के पास जाना है नहीं तो बीच में जाना है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। गाड़ी 12 बजे है, गाड़ी 12 बजे गाड़ी पकड़ कर आऊँगा, आप 5 बजे बनारस में जाओ। इतना तैयार किया था 9:30 बजे और 10:30 बजे हमको खबर मिला कोई गाड़ी पकड़ ले गए। बीच में सांस लेने में तकलीफ हो गया, उल्टी हो गई और स्कूल वाले स्टेशन पर नहीं पहुँचाए, फिर अस्पताल पहुँचाए, वहाँ पर देखिए तो आगे के लिए सांस नहीं ले पाए। और यही अंतिम रास्ता यात्रा है, इसी अंतिम यात्रा से उनके जीवन से जो संदेश मिल रहा है वो उनके जीवन के दौर में उनकी जो विजन था
जो सोच था दूसरों के लिए, अपने लिए। मैं 2 महीने के पहले अपना घर गया था। सभी लोग पूछ रहे थे कि प्रेम के बारे में क्यों नहीं आ रहे। ठीक है भाई, और मैं जाने के पहले भी उनसे पूछा था, नहीं अभी नहीं, मैं जाऊँगा थोड़ी देर के बाद, यहाँ पर बहुत काम हो रहा था। मैं वापस आया, उनको खबर दे दिया, लोग इसी प्रकार पूछ रहे हैं, तो मैं उनका अपना मन उनको बता दिया। हमको क्यों हर समय बार बार घर जाना है? वहां पर घर जाकर के क्या करेंगे? वहां पर हर समय हर जगह जाएंगे, वहां पर बड़ा खाना खाते रहेंगे और कुछ भी नहीं करना है, या वापस आकर निकला बड़ा काम इधर है सब छोड़ कर चले जाओ। उनका विचार यही था। इसलिए कभी कभी जाना ही है, लेकिन कम समय के लिए जाना है, तो मैं 2-3 महीने के बाद जाऊँ, अभी नहीं जाऊँ। तो ये उनके विचारों से उनका क्या संदेश है, आपको वो संदेश और चुनौती मिलता था। अब हमारे जीवन के दौर में जरूर विचारों में, सोच में अंदर तो जरूर था, लेकिन हम लोग आपस में बात कर सकते थे, चुनौती दे सकते थे। अब उनका कहना था, हमको गर्मी से, ठंडी से, बरसात से, किसी से हारना नहीं, और ये हार हमारे लिए नहीं, और हमको इसको स्वीकारते हुए अपना जीवन दूसरों के लिए दे देना है। ये संदेश कोई दे रहा था, तो ये हमारे लिए, सबों के लिए एक चुनौती है। और आखिर में मैं सोच रहा था, हम लोग 6 लोग हैं घर पर, ये सबसे छोटे हैं। हम सभी लोगों को छोड़ करके हुए सबसे पहले आ गए। हमारे बहन 87 साल उम्र का है, खुद हमसे 20 साल का फर्क है, और हमारे लिए, हम दोनों के लिए माँ है, क्योंकि जब वही ही हमको पालती थी। कब जब उनकी शादी हुई थी, वो भी हमारे याद में नहीं। और हमारे दूसरे भाई, दूसरी बहन, ये भी सबसे बड़ी है। ये दोनों जितने, मेरा एक भाई है, बड़ा भाई है, ये घर पर सालों से बेटर है, उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं। और इसी वेला में, इसी अवसर पर हमारे घर के सभी लोग, केवल घर के नहीं, पूरे आसपास के सभी लोग, घर लोग, घर के लोग, संबंधी लोग और पूरे गांव के लोग, सब वहाँ के कलीसिया में एक साथ मिलकर के प्रार्थना में लगे हुए हैं। इसी समय को लेकर के यहाँ पर हम उनके पास एक शरीर के सामने बैठे हैं, और हमने यहाँ से इनका इसी फोटो को भेज दिया है, और ये सामने रख करके ये लोग प्रार्थना में इसी समय लगे हुए हैं। और संदेश हमारे लिए जीना हो या मरना हो, दूसरों के लिए जीने पर हमें संतुष्टि मिलेगी, और वही जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया है अपने जीवन में, अपने संदेश में। केवल दूसरों को बताना नहीं, बताने से भी ज़्यादा उसको जीने से अपना जीवन सार्थक बनेगा, ये हमारा संदेश है। और इसी संदेश को लेकर के, और इसी समाज में इसी बात को लेकर के प्रेमराज की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपने घर के, अपने लोगों के, सभी लोगों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद। फादर प्रेमराज के पार्थिव शरीर को उठाने से पहले इस अनुष्ठान में हमारी मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद के 2 शब्द कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमारे पूज्य विश्व स्वामी जी, जो आज के इस यूकरिस्तीय बलिदान में मुख्य याजक के रूप में अगुवाई करने हमारे यहाँ उपस्थित है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम अपने भाई पुरोहित प्रेमराज का शरीर लाए। हम ईश्वर से भरोसे के साथ प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन शक्ति देकर पुनर्जीवित करे और इस भाई को संतों की संगति प्रदान करे।
मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋणों से छुटकारा पाकर ये परम पिता का सानिध्य प्राप्त करें। इन्हें भले गडेरियों की संगति मिले तथा सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। शांति से भर दे, शांति से भर दे प्रभु, नित्य शांति से भर दे, शांति से भर दे, शांति से भर दे। शांति दिला दे से, सारा जीवन तुझ से जिया, अब शांति दिला दे से, शांति से भर दे प्रभु, नित्य शांति से भर दे, शांति से भर दे प्रभु, नित्य शांति से भर दे, शांति से भर दे, शांति से भर दे।
उज्ज्वल कर दे प्रभु तू इसे, धोखे पुनर्जीवित और आलोकित न करे। हे प्रभु, ये स्वर्ग राज्य में तेरे मुखमंडल की ज्योति से आलोकित हो, जहाँ तू युगानुयुग जीता और राज करता है। नित्य शांति से भर दे, शांति से भर दे प्रभु, नित्य शांति से भर दे, शांति से भर दे, शांति से भर दे, शांति से भर दे, शांति से भर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई फादर प्रेमराज को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी को अर्पित कर रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा एक विश्वास है कि हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर प्रभु क्रिस्त अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम अपने इन भाई के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वे इनको अपनी परम शांति के निवास में स्थान दे। हे प्रभु, तूने लाजरस के मृत्यु पर आंसू बहाए। हमारी प्रार्थना है कि तू कृपापूर्वक अपनी सांत्वना से हमारे आंसू पहुँच डाले। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तूने मृतकों को जीवन दान दिया। हमारे भाई